बजाय तो शिकवा शिकायत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है और कुछ हद तक पीपल्स पार्टी को है इलेक्शन से, लेकिन असल शिकायत तो मेरे ख्याल से नून लीग को होनी चाहिए। नून लीग बेचारी ना उसके पास इस वक्त बयानिया है, इनकम्बेंसी के 16 महीने की गवर्नमेंट भी है, फिर कभी वो कहते हैं कि हम एहतसाब करेंगे माजी की जो इस मुल्क में 2017 में नवाज शरीफ को हटाया गया उसका, कभी कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ अल्लाह पे छोड़ के तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन असल शिकायत तो उनको होनी चाहिए क्योंकि पीटीआई को जिस तरीके के विजुअल्स डेली बेसिस पे मिल रहे हैं उससे उनके पास बयानिया भी है, विक्टिम कार्ड भी है। मतलब आज आप देख लें शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुआ है, माजी में भी हुआ है, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ है, लेकिन इलेक्शन के इस मौके पे ये विजुअल्स तो किसी भी पार्टी को सूट करेंगे। तो ये जो भी हिकमत अमली है इसमें अगर शायद वो कामयाब हो जाए कि किसी शख्स को वो जेल में रखे, लेकिन ये बैकफायर कर रही है और इस वक्त नून लीग को मेरे ख्याल से ज्यादा फिक्रमंद होनी चाहिए। कभी ये विजुअल्स आ जाते हैं कि जो कागजात जमा कराने जा रहे हैं उनके कागजात छीन लिए जाते हैं, कभी डीआरओ जो है या आरओ जो है अपने दफ्तर में नहीं घुसने देता, और ये पीटीआई जो है इस पे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे उसको इन सारी चीजों के ऊपर नून लीग को क्यों परेशान होना चाहिए? इसलिए परेशान होना चाहिए कि जो विक्टिम प्ले कर रही है इस वक्त तहरीक इंसाफ और उनको जब मवाद दिया जा रहा है विक्टिम प्ले करने के लिए, उससे तो उनका सियासी फायदा ही होना है। इस वक्त आप देख लें क्योंकि अल्टीमेटली उनको रिलीफ बल्ले के हवाले से भी मिल गया, साइफर केस में बेल मिल गई, साइफर केस उड़ा के रख दिया, तो अल्टीमेटली जो बड़ी अदालतें हैं वहां से तहरीक इंसाफ को कुछ हद तक इंसाफ भी मिल रहा है, शायद मुकम्मल ना मिल रहा हो लेकिन कुछ हद तक मिल रहा हो। और जो इस वक्त मैं कह रहा हूँ विक्टिम वाली मैं जो बात कर रहा हूँ, विजुअल्स कुछ ऑब्वियसली जेन्युइनली हो तो रहा ही है, लेकिन पीटीआई क्योंकि अपने सोशल मीडिया की पावर की वजह से जिस तरीके से इसको प्रोपेगेट करती है तो उनके तो फायदे में ही हासिल होगा। नून लीग के पास ना बयानिया है ना विक्टिम कार्ड है। अब 2017 की लोग बात सुनेंगे या 2023-24 की लोग बात सुनेंगे? मेरे ख्याल से तो इस वक्त फिक्र लीग को होना चाहिए कि जो कुछ वो तरीके इंसाफ कुछ हो रहा है इस वक्त उसका फायदा भी हो रहा है तहरीक इंसाफ को एक तरीके से, और नून लीग को मेरे ख्याल से इसका नुकसान हो रहा है। एक मिसाल मैं और दे देता हूं ना इसकी। दैट इज इंटरेस्टिंग क्योंकि हुकूमत है निगरानों की के हवाले से क्योंकि डीसी के हवाले से ये शिकायत थी ना कि डीसी जो है वो कैसे हो सकता है। अब वही डीसी अगर शाह महमूद कुरैशी के एमपीओ ऑर्डर पे साइन कर रहा है तो उनका केस तो अदालत में जब लेके जाएंगे स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ ये बात ठीक है कि माइक्रो मैनेज नहीं कर सकती अदालतें, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सारा ये पावर जो है वो आरओ के हाथ में होगा, एआरओ के हाथ में होगा, डीआरओ के हाथ में होगा, इलेक्शन कमीशन के हाथ में होगा। तो जो ग्राउंड पे हो रहा होगा उसको माइक्रो मैनेज तो नहीं कर सकते बड़ी अदालतें, लेकिन कुछ हद तक बड़ी चीजों में जो है वो रिलीफ मिल रहा है। बहरहाल एक क्वेश्चन अभी भी रह गया है कि क्या इमरान खान जेल से होंगे बाहर या नहीं होंगे, इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे, ये मेरे ख्याल से एक अहम मामला है। जहां तक बल्ले का निशान है मेरे ख्याल से वो तो सॉर्ट आउट हो गया है। अच्छा, ऑल्दो एक वक्ती रिलीफ है बट इससे मुतल्लिक मुतजाद राय पाई जा रही है, मुतजाद राय पाई जा रही है अभी भी कि आइदर ये बल्ले का मामला इसी तरह से कंटिन्यू होता है, रिलीफ मिलता है, या फिर आला अदालतें उसको जाके ओवरटर्न कर देती हैं। अलीना जिस तरीके का ये फैसला है और अगर ये डबल बेंच की तरफ गया पेशावर हाई कोर्ट जो ऑब्वियसली जाएगा, वहां पे अगर ये बरकरार रहता है, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को नल वॉइड करार देगी। मेरे ख्याल से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है एक कमजोर फैसला है। सब देख रहे हैं, आपने ये सुना ना अब्दुल्ला साहब ने उस दिन साइफर केस में क्या रिमार्क्स दिए थे? उन्होंने कहा कि किसी शख्स को इलेक्शन लड़ना ये बुनियाद काफी है बेल देने के लिए, मतलब इस हद तक उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नजर आ रहा है कि एक पार्टी के साथ ये हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला स्टैंड कर पाएगा। आपको लगता है दैट मैटर इज सेटल्ड?